कोई भी इलाके का लोग जावेद साहब के नाम पर वोट देना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमने भरे मन से कहा था कि आपको जावेद साहब को वोट नहीं देना है, बल्कि कांग्रेस को वोट देना है और राहुल जी को वोट देना है। 5 साल जो सांसद जी किशनगंज के सांसद रहे 2019 से 24 तक, तो क्या लगता है कि 2019 से 24 तक किशनगंज में काम हुआ सांसद मोदी के द्वारा? नहीं, सांसद देखिए, हम लोग तो कांग्रेस का सिपाही हैं, कांग्रेस की वजह से हम लोग उसको जिताने का काम किए, लेकिन जो सांसद का रोल रहा है पब्लिक नकार चुका है। सर फिर तो उसको जिता करके सांसद बनाया इस बार 2024 में। जिताया जावेद साहब को नहीं है, तो जिताया है हम लोग कांग्रेसी को, हम लोगों को कांग्रेस को जिताया है। जिला अध्यक्ष जी को मॉनिटरिंग कर रहा है आपका सांसद जी जैसे लिखा रहा है वैसे लिख रहा है। वैसे उसका हाइट के खिलाफ बात है, क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी को हरा करके जीत करके आया था, निर्दलीय पहली बार जीते थे। आपको इतना विश्वास है कि अगर मान के चलिए गठबंधन से ये बहादुरगंज सीट कांग्रेस के पास जाती है तो आपको ही मिलेगी वो सीट? हम तो हैं और हमारे अलावा है तो। किशनगंज कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम किशनगंज के पदाधिकारियों से नाराज चल रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि 2024 के लोकसभा टिकट मुझे मिल रहा था, लेकिन किसी कारणवश टिकट उनको मिला। अब हाल फिलहाल जो घटना घटी है इसको लेकर के काफी ज्यादा गहमागहमी हुई है। हमने पूर्व विधायक तौसीफ साहब से फोन पर इंटरव्यू लिए और उनसे बातचीत की। दरअसल बात यह है कि जदयू कोटे से मंत्री जमा खान की तौसीफ आलम से मुलाकात हुई थी, जहाँ खाने पर दावत हुई थी और दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद किशनगंज कांग्रेस की ओर से एक पत्र लिखा गया था और ये पत्र किशनगंज कांग्रेस जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू की तरफ से लिखा गया था बिहार प्रदेश अध्यक्ष को। इस पत्र में इमाम अली चिंटू द्वारा साफ साफ लिखा गया है कि पार्टी विरोधी के चलते पूर्व विधायक तौसीफ आलम को निष्कासन किया जाए। अब इसी को लेकर के किशनगंज में सियासी घमासान छिड़ गई है, जिसका जवाब देते हुए पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि ये लोग होते कौन है जो मुझे निष्कासन करने की बात करते हैं, निष्कासन करने के बारे में बोलते हैं, जब मैं इन लोगों को नहीं जानता हूं। कौन जिला अध्यक्ष है, कौन यहाँ के एमपी है, मैं नहीं जानता। मैं बस प्रदेश अध्यक्ष को जानता हूं और केंद्र को जानता हूं। तौसीफ आलम साहब से और क्या बातें हुई है मेरी, आप आगे इस वीडियो को देख सकते हैं। उन पर फोन पर क्या बातचीत हो रही है, आप आगे इस वीडियो को देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम फिरदौस गनी है, केडीवी लाइव न्यूज़ चैनल से बात कर रहे हैं। हाँ, माफ़ कीजिएगा इतनी रात में फ़ोन करने के लिए, 2 मिनट बात करना चाहते हैं आपसे। बोलिए ना। जी। सवाल ये है कि किशनगंज कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा आपके प्रति एक लेटर जारी किया गया था और पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते निष्कासन के बारे में बताया गया था। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा। जहाँ तक सवाल विरोधी गतिविधि का आवाज है, जो सारा सर गलत आरोप है जी। हमने एमपी का टिकट के लिए दावेदारी किया था जी, और पार्टी फिर हमको बोला कि नहीं उसको ही दिया जाएगा, इसलिए आप पार्टी में बने रहिए और पार्टी का साथ देके जिताइए। जी। हमने खड़गे जी का मंच में भी हमने कहा था कि आज जो कांग्रेस का जीत होने जा रहा है, ये कांग्रेस का जीत होने जा रहा है, ना कि जावेद साहब का जी। और कोई भी इलाके का लोग जावेद साहब के नाम पर वोट देना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमने भरे मन से कहा था कि आपको जावेद साहब को वोट नहीं देना है, बल्कि कांग्रेस को वोट देना है और राहुल जी को वोट देना है जी। और उस बात को लोगों ने अमल किया और वोट दे करके कांग्रेस का प्रत्याशी को जिताने का काम किया। यही बयान सांसद महोदय जी को लगता है कि वो सोच रहा है कि हमारा विरोध पार्टी हाई कमान के सामने में वो नीचा दिखाने का काम किया, जबकि हमने सही बात को मंच में रखा था जी। उसी के इसमें सांसद महोदय जिला अध्यक्ष के माध्यम से चिट्ठी लिखवा रहा है। ये जो है जिला अध्यक्ष का, तो हम आगे पीछे कुछ नहीं बोलेंगे जी। जिला अध्यक्ष जी को मॉनिटरिंग कर रहा है आपका सांसद जी जैसे लिखा रहा है वैसे लिख रहा है। वैसे उसका हाइट के खिलाफ बात है, क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी को हरा करके जीत करके आया था, निर्दलीय पहली बार जीते थे जी। उसके बाद कंटिन्यू 4 टर्म एमएलए रहे जी। हाँ, उस चिट्ठी का कोई मायने नहीं रहता है। और प्रदेश अध्यक्ष जिस दिन हमको चिट्ठी भेजेगा, जिस दिन खड़गे जी चिट्ठी भेजेगा, उस दिन हम चिट्ठी का जवाब देंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हम जिला को नहीं देखते हैं, जिला में कौन बैठा है, हम हाई कमान को देखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को। और बाकी जिला अध्यक्ष जिला लेवल का बात करेगा जी, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश लेवल का बात करेगा जी।
और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो राष्ट्रीय स्तर पर देखेगा। जी जी जी। हम लोग जिला लेवल पर नहीं आते ना, हम लोग प्रदेश लेवल पर आते हैं। जी जी। उसका हाइट से बहुत आगे की बात है। जो निष्कासन की मांग की है, ये इसका मतलब इनके लेवल का नहीं है, जो ना सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी जी। और सर सवाल ही नहीं पैदा होता है, उस चिट्ठी का कोई मायने नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और जिस दिन प्रदेश चिट्ठी लिखेगा, जिस दिन केंद्र चिट्ठी लिखेगा, तभी हम मानेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे। अच्छा सर, ये जो आपने फेसबुक पोस्ट किया था कि अगर हम तो कांग्रेस में बने हैं, रहेंगे, आगे भी रहेंगे, अगर हो सकता है अगर टिकट ना दे तो निर्दलीय से आएंगे, लेकिन हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, सॉरी जेडीयू पार्टी में नहीं जाएंगे। अभी भी कह रहे हैं जी। इसका मतलब मेन कारण क्या है कि सर अगर मान के चलिए अगर वो पार्टी टिकट नहीं देती है आपको, तो आप जेडीयू पार्टी में नहीं जाएंगे या फिर किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे? नहीं, जो बीजेपी आरएसएस के माइंड जिस पार्टी से ताल्लुकात रहेगा, उस पार्टी के बारे में हम सोच नहीं सकते। और जो सेकुलर पार्टी है, तो कोई जीत के आता है तो हम उसका समर्थन लेकर के हम केंद्र में जैसे करते हैं ना भाई, समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी है, और भी है, सारे पार्टी लोग हैं, तो उसको साथ लेके हम लोग जब केंद्र लेवल पर चलते हैं, इसलिए हम कहे हैं कि बीजेपी गठबंधन में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जी। तो सर क्या लगता है सर आपका, मतलब कि जो जिला लेवल का जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, चाहे सांसद जी हो या फिर मतलब जिला अध्यक्ष हो, उनसे कोई नाराज चल रहे हैं क्या कुछ? भाई स्वाभाविक बात है, आपका पीडीपी लाइफ में जो आपका कुर्सी छीनने के लिए आएगा, आप उसका खिलाफ बोलिएगा ही। हमने सांसद का टिकट के लिए दावेदारी पेश किया था, उसका हम कांग्रेस का टिकट रुकवा दिए थे। अच्छा जी। टिकट मिल गया अलग बात है, मिल गया जीत गया, हमको टिकट मिलता हम जीत जाते। तो स्वाभाविक बात है कि वो तो हमारा विरोध सोचेगा ही। जी। सांसद महोदय डायरेक्ट पीछे से है, और सांसद महोदय जी को ये सोचना चाहिए कि अभी क्षेत्र में बाढ़ आया हुआ है, क्षेत्र में पुल ध्वस्त हो रहा है, क्षेत्र में बिजली का समस्या है, किशनगंज एएमयू में आज तक पैसा नहीं आया, और सुरजापुरी बिरादरी को आज तक आरक्षण नहीं मिला, और पूरे किशनगंज जिला में सुरजापुरी बिरादरी 70% है। उसके बावजूद भी सुरजापुरी बिरादरी को किशनगंज जिला अध्यक्ष तक नहीं बनाया जा रहा है। ये सब में ध्यान देना चाहिए सांसद महोदय जी को, सर आगे किसी के पीछे लगना चाहिए। 5 साल जो सांसद जी किशनगंज के सांसद रहे 2019 से 24 तक, तो क्या लगता है कि 2019 से 24 तक किशनगंज में काम हुआ सांसद महोदय के द्वारा? नहीं, सांसद देखिए, हम लोग तो कांग्रेस का सिपाही हैं, कांग्रेस के वजह से हम लोग उसको जिताने का काम किए, लेकिन जो सांसद का रोल रहा है पब्लिक नकार चुका है। सर फिर तो उसको जिता करके सांसद बनाया इस बार 2024 में? जिताया जावेद साहब को नहीं है, तो जिताया है हम लोग कांग्रेसी को, हम लोगों को कांग्रेस को जिताया है। तो कांग्रेस को इसका मतलब कि केंद्र को देखकर ही जिताया, केंद्र को देखकर ही वोट दिया गया है? केंद्र को जिताया है। अच्छा। निर्दलीय आ जाए, हम चैलेंज करते हैं, सांसद जी निर्दलीय आए, अगर उससे ज्यादा वोट नहीं लाएंगे तो हम राजनीतिक से इस्तीफा देते हैं। अच्छा। तो अंतिम सवाल सर आपसे कि 2025 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 1 साल भी समय नहीं है, उससे कम ही समय बचा हुआ है, हाँ 1 साल मान के चलिए, तो क्या लगता है कि मतलब कि बहादुरगंज से फिर इस बार आप आएंगे या फिर मतलब कि किसी और क्षेत्र से आना चाहेंगे? जनता के पास जाएंगे। जनता का टिकट से हम पहली बार जीते थे, और जनता ने अगर हमको टिकट दिया तो फिर मैं 25 में लड़ूंगा, और मेरे पास जनता का टिकट है, जनता का ताकत है। निर्दलीय सबका जमानत जब्त कर दिए थे, निर्दलीय में कांग्रेस का मंत्री था, उस समय कांग्रेस को हराए थे। अब फिर हम जनता के पास जाएंगे, फिर निर्दलीय आकर जनता कहेगा कि नहीं यहाँ गठबंधन में टिकट राजद को ही मिलेगा, तो फिर हम निर्दलीय लड़ेंगे। सर आपको ये बात क्यों कहनी पड़ी कि हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हम निर्दलीय लड़ेंगे? आप तो भाजपा भी कांग्रेस के सदस्य हैं, तो नहीं आप कांग्रेस से गठबंधन में है ना जी। बहादुरगंज में कांग्रेस गठबंधन में है, वहाँ राजद में जीता हुआ है, जो MIM में जीत करके राजद में चले गए हैं। तो कहीं उस समय वो जीता हुआ सीट मांग ले, कहीं ऐसा स्थिति आया, हालात आया, तो फिर हम जनता का टिकट से लड़ेंगे। आपको इतना विश्वास है कि अगर मान के चलिए गठबंधन से ये बहादुरगंज सीट कांग्रेस के पास जाती है तो आपको ही मिलेगी वो सीट?
हम तो है और हमारे अलावा है कौन वहाँ? अच्छा, हमारे अलावा है कौन? हम जहाँ प्रदेश का अध्यक्ष बैठता है वहाँ बैठते हैं, जहाँ केंद्र लेवल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जहाँ वो बैठते हैं वहाँ बैठते हैं, इसलिए वहाँ नुक्ताचीनी का कोई बात ही नहीं है। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और किसी दिन आएंगे आपके वहाँ पर, जब भी आप जहाँ पर बुलाएंगे, और फेस टू फेस एक इंटरव्यू करना चाहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतने जैसे कि आपने देखा कि बहादुरगंज पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब से हमने बातचीत की है, और अभी हम कॉल करने जा रहे हैं किशनगंज कांग्रेस जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू को। तो देखते हैं उससे क्या बातें होती है। कॉल नहीं लग रहा है, दोबारा लगा के देखते हैं। कॉल कट क्यों हो रहा है? स्विच ऑफ, इसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी कांग्रेस, किशनगंज कांग्रेस में उठापटक जारी है, क्योंकि पूर्व विधायक, बहादुरगंज पूर्व विधायक तौसीफ आलम कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, खास करके किशनगंज के लीडरों से। उनका साफ साफ कहना है कि हम किशनगंज को नहीं देखते हैं कि किशनगंज में कौन बैठा है कांग्रेस में, जिला अध्यक्ष कौन है हम नहीं पहचानते हैं, डॉक्टर जावेद कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उनसे खफा हैं। और हम देखते हैं प्रदेश लेवल को और बाकी केंद्र लेवल को, जहाँ हम उनसे बात करेंगे। उधर से अगर कोई लेटर आती है तब हम उस पर कोई जवाब देंगे, नहीं तो इन लोगों पर हम जवाब नहीं देंगे। आपको बता दें कि किशनगंज जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू द्वारा एक लेटर जारी किया था, उसमें कहा गया था कि इसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए, पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते, जिसको लेकर के बहादुरगंज पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने कहा था कि कांग्रेस किसी के बाप की जागीर नहीं है, कांग्रेस किसी की जागीर नहीं है, हम केंद्र लेवल को देखते हैं, यहाँ पर जिला अध्यक्ष कौन है हम नहीं जानते इनको। अभी आपसे बातचीत करने के क्रम में पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि हमें टिकट मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है, जनता हमारे साथ है और जनता ही मेरी टिकट है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।